हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा राधे राधे। तो देखिए आज हम इसके पहले हमने आपको 60 क्वेश्चन करा दिया है। ये जो आपकी क्लास है, सबसे पहले ये जान लीजिए कौन सी क्लास चल रही है। ये आपकी बीपीएससी 2.0 की क्लास चल रही है। ठीक है, बीपीएससी 2.0 की जो अभी बिहार में आने वाला शिक्षक भर्ती है उसकी क्लासेस चल रही हैं। तो ये जो क्लास है आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से चल रही है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, देखिए यहाँ पर थोड़ा आपको नॉइस आ रहेगी कि मैं बाहर हूँ तो हमारे पास माइक नहीं है, तो अलग से नॉइस आपको आ रही होगी, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो देना भी आपको बहुत ज़रूरी था क्योंकि 1-2 दिन से आपका गैप हो गया है और चीज़ें हमें कंप्लीट करनी है, हमें साइंस भी पढ़नी है। तो इसलिए हम सोच रहे थे कि आपको इस तरीके से वीडियो दे दें, थोड़ा आप एडजस्ट करिएगा। चलिए देखिए ये बीपीएससी 2.0 की क्लासेस है, जैसा आप सभी को पता है। जो इसके पहले वीडियो देख रहे होंगे उन्हें ये क्लासेस ये दिखे होंगे और उन्हें पता होगा कि किस तरीके से क्लासेस चली है। हम आपको यहाँ पर बता देना चाहते हैं कि ये जो क्लासेस है, जैसे कि हमारा क्रांति जहाँ से स्टार्ट हुआ है, पहले हम उससे क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, जैसे क्रांति स्टार्ट हुई, क्रांति से हमने क्वेश्चन लिया, बीच में किससे लड़ाई झगड़े हुए, किससे क्या हुआ, कहाँ से विद्रोह शुरू हुआ, कहाँ ख़त्म हुआ और किसने विद्रोह को दबाने की कोशिश की, विद्रोह में कौन कौन मरा, क्या कैसे हुआ, हमने सारे वहाँ से क्वेश्चन खंगाल के निकाले हैं। और ये भी जितने भी क्वेश्चन हैं आपको ये पूरे कोई भी एग्ज़ाम हो उसके प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन हैं। ठीक है, देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो हैं, आप एक बार पॉइंट वन जो वीडियो एक है, 1 2 3 ऐसे करके पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी कि देखिए जहाँ से पहले क्या हुआ था, क्रांति शुरू हुई थी उससे हम क्वेश्चन लिए हैं। फिर बीच में क्रांति में किसको मारा गया, फिर क्रांति कौन कौन चलाया, कौन कहाँ से चलाया क्रांति, इस तरीके से हमने क्वेश्चन को लिया है, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा समझ में आएगी। और अगर आपको इसकी कहानी पढ़नी है तो हमने एक वीडियो आपको क्रांति की बना भी दी है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, जिसको हम महामैराथन तो नहीं कहेंगे, मैराथन के जरिए ले लीजिए क्योंकि वो 45 या 47 मिनट की ही वीडियो है जिसमें हमने पूरा आंदोलन ही खत्म कर दिया है। अब चलिए हम 61 से देखते हैं कि 61 से हमारा क्या है क्वेश्चन, और 60 तक हमने क्वेश्चन आपको करा दिया है। और जो ये क्वेश्चन चल रहे थे आपके 41 से लेकर, तो ये विद्रोह को दबाने वाला जो क्वेश्चन था उसमें ये क्वेश्चन चल रहा है। तब आइए हम देखते हैं, आज ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो वीडियो खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम गर्मपंथ और नरमपंथी को लेकर चलेंगे और उसमें भी हम देखेंगे कि कौन गर्मपंथी नरमपंथी, कैसे विभाजन हुआ, क्या हुआ, वहाँ से हम क्वेश्चन को उठाएंगे और धीरे धीरे पूरे जितने भी आंदोलन है उसको हम धीरे धीरे कवर करेंगे क्वेश्चन में। अब ये फटाफट से देख लेते हैं, हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन थोड़े बड़े होते हैं और वीडियो लंबी हो जाती है। तो चलिए 61 देखते हैं। 61 क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। ऑप्शन ए है आउटरम, बी है चार्ल्स नेपियर, थोड़ा आप नॉइस को एडजस्ट करिएगा, सी है कैम्पबेल और डी है हैवलॉक। तो देखिए अभी यहाँ क्या है, दबाने की कोशिश की जा रही थी, तो यहाँ पर एक ऐसा ब्रिटिश था जिसने सेनापति था जो जिसको महत्वपूर्ण भूमिका सबसे ज़्यादा वही क्या क्या इस विद्रोह को दबाने का काम किया, तो वो कौन था, आपका आउटरम था। अब हम आउटरम के बारे में भी कुछ पढ़ेंगे। चलिए इसके बारे में हम व्याख्या को देखेंगे कि आउटरम क्या था। देखिए हम चीज़ों को पढ़ते चलते हैं, क्वेश्चन को व्याख्या देखते चलते हैं तो चीज़ें में ज़्यादा याद होती हैं। यहाँ पर देखिए आपको ना कोई परसेज क्लासेस है ना कुछ ऐसे है, ये फ्री की क्लासेस है, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। और यहाँ से आपने देखा ही होगा कि प्राइमरी में किस तरीके से क्वेश्चन आया, हम उस तरीके से क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। 1857 के विद्रोह को दबाने में अंग्रेज के कई प्रमुख सेनापति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये सभी को पता है कि बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, 1857 की क्रांति को दबाने में भूमिका निभाई थी। इसके पहले हमने आपको बता ही दिया था। अब भाई कौन कौन था उसको भी देख लेते हैं और कहाँ से था। जैसे देखिए दिल्ली से कौन निभा रहा था, तो दिल्ली से कौन कौन था आप याद रखेंगे। जैसे हडसन हुआ, देखिए ये याद रखिएगा कि दिल्ली से कौन है, लखनऊ से कौन है, तो वहाँ क्वेश्चन आपको इतने में ही आपको कम से कम हम आपको 10 से 15 क्वेश्चन बना देंगे। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा। अब जैसे देखिए दिल्ली से हडसन, विलोवर और जॉन निकोलस था, तीन लोगों ने क्या किया था, विद्रोह को दबाने का कार्य कर रहे थे। कहाँ से, दिल्ली से। दूसरा क्या है, लखनऊ से कौन था, जेम्स आउटरम था, हेनरी लॉरेंस था, ब्रिगेडियर इंग्लिश था, हेनरी हैलॉक था, सर कोलन कंपवेल था। देखिए इतने लोग जितने लोग हैं ये सारे क्या कर रहे हैं कि ये विद्रोह को दबाने का कार्य कर रहे हैं। अब अगला हम क्या देखते हैं, झांसी। झांसी से कौन था, झांसी से सर ह्यू रोज था। ठीक है, और झांसी से विद्रोह करने वाली कौन थी, तो आपकी कौन थी, लक्ष्मीबाई थी, रानी लक्ष्मीबाई थी। कानपुर से भी कौन विद्रोह को दबा रहा था, तो कोलिन कैंपबेल था और सर ह्यू व्हीलर था। देखिए ये सारे जितने भी विद्रोह को दबाने वाले थे ये ब्रिटिश सैनिक थे। आप यहाँ पे देखिएगा जब ब्रिटिश सैनिकों का नाम आएगा तो समझ लीजिए ये विद्रोह को दबाने वाला कार्य कर रहे हैं। और आपके बनारस से कौन था, कर्नल जेम्स नॉल था। जब बनारस से भी विद्रोह ये स्टार्ट हुआ था तो यहाँ से कौन दबा रहा था, कर्नल जेम्स नॉल नाल दबा रहा था।
तो इस तरीके के ये विद्रोह हैं और विद्रोह को दबाने वाले लोग हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा। देखिए 1857 का जो विद्रोह चला था बहुत सारी जगह ये फैला हुआ था, दिल्ली में, कानपुर में, बनारस में, लखनऊ में, लेकिन एक ऐसा इन चारों में से एक ऐसा स्थान था जो विद्रोह से अछूता था, मतलब वहाँ पर विद्रोह नहीं फैला था। तो वो कौन सा राज्य था? आपका अवध था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा कि यहाँ पर सॉरी अवध नहीं, आपका मद्रास था। यहाँ पर हटा लीजिएगा, अवध में तो विद्रोह फैला ही था। एक मद्रास ही ऐसा आपका स्थान था जहाँ से विद्रोह अछूता रहा, यहाँ पर विद्रोह नहीं हुआ था आपका। अब आइए हम देख लेते हैं इसके बारे में कुछ, अवध के बारे में या इस विद्रोह के बारे में क्या था। देखिए जो सॉरी अवध में बार बार बोल रही हूँ, यहाँ पर मद्रास रहेगा। देखिए मद्रास प्रेसिडेंट, जिसे आधिकारिक तौर पर फोर्ट सेंट जॉर्ज की प्रेसिडेंटी तथा मद्रास प्रोविंस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और ब्रिटिश भारत का एक क्या था, प्रशासनिक क्या था, अनुमंडल था। कौन था? ब्रिटिश आपका था। और जब 1639 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मद्रास पट्टनम गांव को खरीदा था। कौन खरीदा था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसको खरीदा था? आपके मद्रास पट्टनम गांव को खरीदा था। अब यहाँ पर क्या हुआ था, जब इसने गांव को खरीदा तो गांव को खरीदने के बाद क्या हुआ कि एक साल बाद मद्रास प्रेसिडेंट की पूर्ववर्ती मतलब पूर्ववर्ती जो आपकी सेंट जॉर्ज किले की एजेंसी की क्या की थी, स्थापना की थी। ठीक, अब मद्रास में 1806 में बिल्लौर विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? पूछ सकता है कि मद्रास में जो बिल्लौर का विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था? तो आपका 1806 ईस्वी में हुआ था। हालांकि जो मद्रास का प्रेसिडेंट 1857 के सिपाही विद्रोह में अपेक्षाकृत क्या रहा, ये अछूता रह गया। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं था कि ये सारी चीज़ें हुई, मतलब बेल्लौर का विद्रोह हुआ, लेकिन जो आपका 1857 का क्रांति चला था वहाँ यहाँ पे मद्रास पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ये अछूता ही रह गया। यहाँ पर कोई गया आया नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं फटाफट से। क्या है क्वेश्चन नंबर 63 है कि किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी, मतलब जो ब्रिटिश मतलब जो अंग्रेज के एक सैन्य अधिकारी थे ह्यूरोज अभी इसके पहले हमने बताया ह्यूरोज कहाँ से विद्रोह को दबाने का कार्य कर रहा था, तो ये झांसी से कर रहा था। ठीक है, अब झांसी से कर रहा है तो आइए हम देखते हैं। अब भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द थी। इसका एक कहना था कि भारतीय क्रांतिकारियों में एक अकेली मर्द थी। अब अकेली मर्द थी, कौन थी? तो ये आपकी लक्ष्मीबाई थी। अब देखिए वो झांसी से विद्रोह को दबा रहा था, तो झांसी से कौन थी? लक्ष्मीबाई थी आपकी। अब ये इसके बारे में हम कुछ देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। ये कहाँ की रानी थी, कैसी थी, क्या थी? देखिए जो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने 4 जून को 1857 को विद्रोह प्रारंभ किया। ठीक है, ये कहाँ से विद्रोह को प्रारंभ की थी? झांसी से कौन विद्रोह प्रारंभ किया था, आपको पूछ सकता है क्वेश्चन में। तो कौन क्या था? रानी लक्ष्मीबाई ने। कब किया था? 4 जून 1857 को प्रारंभ किया, जहाँ वे अपने राज्य के पतन तक लड़ती रही, मतलब जब तक उनके राज्य का पतन होता रहा तब तक भी वहाँ लड़ती रही। और जहाँ से वो ग्वालियर चली गई, अब अपने राज्य से कहाँ चली गई? वो ग्वालियर चली गई और तात्या टोपे के साथ विद्रोह नेतृत्व प्रदान किया। मतलब जैसे वो झांसी से लड़ी, झांसी से लड़ने के बाद किसके साथ गई? वो तात्या टोपे के साथ। कहाँ चली गई? वो ग्वालियर चली गई और ग्वालियर जाके ही क्या क्या विद्रोह का नेतृत्व किया। अब अनेक युद्धों को जीतने के बाद क्या हुआ कि बहुत से युद्ध उन्होंने जीता भी, ऐसा नहीं है कि वो हारी। तो 17 जून 1858 को जनरल ह्यूरेस से लड़ते हुए, मतलब जो जनरल ह्यूरेस था वहाँ दबाने की कोशिश कर रहा था झांसी में इस विद्रोह को, तो उन्हें उसी से लड़ते हुए वो वीरगति को प्राप्त हो गए। लेकिन जनरल वो लड़ा तो, लेकिन लड़ने के बाद वो खुद क्या कहा कि जो रानी लक्ष्मीबाई है वो भारतीय क्रांतिकारियों में यह सोई हुई एक अकेली, मतलब जो औरत है वो एक अकेली मर्द है। मतलब कि जितने भी क्रांतिकारी हैं उनमें से ये एक ऐसी औरत है जो अकेले मर्द है। ठीक है, जितने भी क्रांतिकारी वो सोए हुए क्रांतिकारी हैं। उसने ऐसा खुद कहा था कि देखिए ये लड़ा भी खुद था उनसे, लेकिन उनका क्या किया था, इनका आलोचना नहीं किया, उनकी बड़ाई भी ये खुद ही किया था। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है हमारा। देखिए क्वेश्चन इसके पहले हमने पढ़ा भी दिया आपको कि 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था, तो एक कमल और चपाती किया गया था। इसके पहले वाले में हमने वीडियो में बता दिया है, तब ये देख लीजिएगा। अब 65 क्वेश्चन क्या है हमारा, ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है कि 1857 के विद्रोह में कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई। देखिए 1857 की क्रांति जब चली थी तो कुछ ऐसे नेता थे जो क्या किए थे कि जो ब्रिटिशों का दमन चक्र था, मतलब कि जो विद्रोह को रोकने का जो चक्र था वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, तो ये लोग क्या किए, नेपाल भाग गए और वहाँ वही नेपाल पर गए और वहाँ इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो ऑप्शन 1 है नाना साहब, 2 है बेगम हजरत महल,
और 3 है खान बहादुर खां। तो यह इसमें से बताना है कि क्या ये दोनों चले गए थे या 2-3 गए थे या 1-3 गए थे या 1-2-3 मतलब तीनों लोग चले गए थे। तो आपको इसका उत्तर देना है कि ऐसे कौन से लोग थे जो चले गए थे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये तीनों लोग थे जो चले गए थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा लास्ट वाला सही होगा 1-2-3। मतलब यहाँ पर जो नाना साहब थे वे भी नेपाल चले गए थे, बेगम हजरत महल भी चली गई थी और खान बहादुर खां भी चले गए थे। तो ये तीनों वहाँ पर चले गए थे। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है 65 के बाद 66 है कि निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था। इसमें से एक ऐसा इंसान है जिसके ऊपर यह विद्रोह लगाया गया था कि वो अंग्रेजों के साथ मिलकर क्या कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं। कुछ लोग हमारे इंडिया के ही लोग थे, हमारे मतलब भारत के हिंदुस्तान के लोग ही तो जो अंग्रेजों के साथ मिलकर क्या कर रहे थे, षड्यंत्र रच रहे थे। तो जीनत महल के ऊपर ये आरोप लगाया गया था कि जो जीनत महल है ये अंग्रेजों से मिले हैं। अब आइए देखते हैं कौन जीनत महल है, इनके बारे में देख लेते हैं। देखिए, बेगम जीनत महल ये क्या थी, अंग्रेजों से मिली हुई थी, लोगों का ऐसा मानना था। बेगम जीनत महल, इनका जन्म 1823 में हुआ था और मृत्यु इनकी 1886 में हुई थी। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की ये क्या थी, बेगम थी या पत्नी थी। जो मुगल का सम्राट बहादुर शाह जफर थे उनकी पत्नी थी और बहादुर शाह जफर भी क्या थे, क्रांति में शामिल थे। और बेगम जीनत महल ने दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में स्वतंत्र योद्धाओं को संगठित किया और देश प्रेम का परिचय दिया। मतलब इन्होंने, बेगम जीनत महल ने क्या किया था, दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में क्या किया था, स्वातंत्र योद्धाओं को क्या किया था, संगठित किया था, इकट्ठा किया था और उन्हें देश प्रेम का परिचय भी दिया। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना था कि जो बेगम जीनत महल है ये, इनका आरोप था कि ये षड्यंत्र रच रही हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 67 क्या है। क्वेश्चन नंबर 67 आपका है कि सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची एक में क्या है कि अपदस्थ शासकों के आंदोलन। ठीक है, सूची 1 में अपदस्थ शासकों के आंदोलन दिए गए हैं और सूची 2 में उसका वर्ष दिया गया है। ठीक है, पहला ए है कि खुर्दा उड़ीसा का पाइक विद्रोह, बी है त्रावणकोर के दीवान बेलूपंथी का विद्रोह, सी है मैसूर के शासक की विधवा कित्तूर चेन्नम्मा का विद्रोह, डी है गंजाम के जमींदार धनंजय भाजा का विद्रोह। अब ये विद्रोह किस वर्ष में, ये सारे विद्रोह के नाम है आपके ये चारों, और किस वर्ष में हुए थे। तो पहला देखिए क्या है, 1804 से 1806 तक हुआ था। दूसरा 1808 से 1809, तीसरा 1824 से 1829, चौथा 1835। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा हम ये देख लेते हैं। आप इसको याद कर लीजिएगा, मैंने सामने सामने मिला दिया है। जो खुर्दा का है ये 1804, मतलब ए का ए होगा, बी का 2 होगा आपका, सी का क्या होगा 3 होगा और डी का आपका क्या होगा 4 होगा। तो ये एक दूसरे के सामने आप सुमेलित कर लीजिएगा और इसे आप याद कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। तो हमारा ए बी सी डी मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर सभी लगा लीजिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, इसमें भी देखिए सूची दिया गया है। अब आप ये मत समझिएगा कि ये तो सिर्फ सूची का पढ़ा रही है और इतना टफ क्वेश्चन पढ़ा रही है, नहीं आएगा। लेकिन आप देख लीजिएगा, जैसे आपको प्राइमरी लेवल में पूछा था वैसे जितने भी ये क्वेश्चन है हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, हमने कोई भी अपने मन से क्वेश्चन नहीं बनाया। देखिए यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के हैं, ना मैं आपका यहाँ पर कोई बैच परचेज करती हूँ, ना मुझे आपका यहाँ पर कोई कुछ करना है, मैं आपको फ्री में देती हूँ। आप पढ़िए और मैं यकीन दिलाती हूँ कि अगर आपने जितना मैं प्रोवाइड करी अच्छे से पढ़ ले तो 1857 की क्रांति से आपका कोई भी क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, पहला सूची में भी क्या है, अपदस्थ शासकों के आश्रितों का विद्रोह। ठीक है, और दूसरे में क्या है, उनका वर्ष बताना है। तो पहला क्या है आपका रामोसी विद्रोह, दूसरा गटकरी विद्रोह, तीसरा क्या है सावंतवाड़ी विद्रोह। तो देखिए इसमें भी हमने क्या किया है कि आपको सामने सामने मिलान कर दिया है। देखिए ए का रामोसी विद्रोह कब हुआ था, 1822, 25, 26 तक चलाइए। ठीक है, और दूसरा गडकरी विद्रोह कब हुआ था, ये 1844 में, और सावंतवाड़ी विद्रोह भी आपका 1844 में। ठीक, ये आप सामने सामने याद कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इधर उधर अगर मिलान करूंगी तो आप भटक जाएंगे और चीज़ें आप भी गलत कर सकते हैं और मुझसे भी हो सकती है गलती, क्योंकि इधर उधर मिलाने में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है। अब चलिए 69 क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा 69 है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज मतलब जो ब्रिटिश क्राउन था के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। ये आपका देखिए बीपीएससी 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है कि जो महारानी विक्टोरिया थी, पूछा है कि जो भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण लेने की घोषणा कब की थी। तो उसने कब की थी, 1 नवंबर, ठीक है
1 नवंबर 1858 को की थी। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसका हम व्याख्या भी देख लेते हैं कि मतलब महारानी विक्टोरिया का किस तरीके से क्या है। देखिए, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन के ब्रिटिश ताज के नियंत्रण लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को की थी। इलाहाबाद में लगी दरबार में लॉर्ड कैनिंग कहा कि उद्घोषणा में भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया। क्या किया कि शासन को समाप्त कर दिया, कंपनी के जो शासन को समाप्त कर दिया और भारत का जो शासन था वो सीधे क्राउन के अधीन कर दिया। और एक भारत मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई और लॉर्ड गवर्नर जनरल कैनिंग को वायसराय की उपाधि प्राप्त हो गई। अब आइए अगला हम देखते हैं यहाँ पर क्या है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70 है। ये भी देखिए आपके बीपीएससी 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो प्रीवियस ईयर में न पूछा हो। भले हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हमने यहाँ पर आपको बताया नहीं कि किस सन में पूछा गया है, किस एग्जाम में पूछा गया, और ज़्यादातर मैंने लिख भी दिया कि किस एग्जाम में है। देखिए, टाइपिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है इसका आपका, और इस तरीके से मुझे एक वीडियो बनाने में 2 से 3 घंटे का टाइम लगता है। तो प्लीज़ वीडियो को आप सभी शेयर किया करिए। और देखिए, पढ़ाने में तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं जाता है, बट हाँ वीडियो को टाइप करने में टाइम लगता है। अब क्वेश्चन नंबर हम 17 को देखेंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है कि जब 1857 का विद्रोह चला था तो जो ब्रिटिश सरकार थी वो सिपाहियों का क्या करती थी? चयन करती थी। तो इनका पूछना है कि वो किन प्रांतों से किन सिपाहियों को उसने चयन किया था। तो पहला है कि उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण को किया था उसने चयन, पूर्व के बंगाली एवं उड़िया को किया था, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत में किया था उसने, या मद्रास प्रेसिडेंट एवं मराठा में किया था। तो हम इसका सही उत्तर देख लेते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर जो आपका गोरखा, सिख एवं पंजाबी प्रांत में किया था। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बता ही दिया था कि जो गोरखा थे, सिख थे और पंजाबी थे, इन लोगों ने क्या किया था? ब्रिटिश सरकार का मतलब अंग्रेजों का क्या किया था? भरपूर साथ दिया था। ये हमने आपको बता दिया है। अब देखिए, यहाँ पर हम देख भी लेते हैं, इसका व्याख्या कुछ देख लेते हैं यहाँ पर किस तरीके से उसने चयन किया था और क्या हुआ था। देखिए, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से किया था, ठीक। और 1857 के विद्रोह को भड़काने में उत्तर प्रदेश एवं बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब जो 1857 की क्रांति चली थी तो उसमें जो विद्रोह था उसको भड़काने में सबसे ज़्यादा कौन क्या था? जो यूपी के सैनिक थे और जो बिहार के सैनिक थे, इन्हीं दोनों ने बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई थी। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने इन्हें संदेह की दृष्टि से देखती थी। जो ब्रिटिश सरकार थी, किसको? बिहार को और यूपी को क्या देखती थी? संदेह की दृष्टि से देखती। देखिए, बिहार और यूपी पहले से ही प्रसिद्ध था और अभी भी वो है, तो इसलिए ये क्या करती थी? संदेह की दृष्टि से देखती थी इन्हें अंग्रेज। और विद्रोह के समय बंगाल सेना के 60% सैनिक अवध और उत्तरी पश्चिमी प्रांत के थे। देखिए, उस समय क्या था? विद्रोह के समय जो बंगाल के सेना थे वो 60% सैनिक और अवध और उत्तरी पश्चिम मतलब यूपी के थे, ठीक है। अब क्या, अब देखिए सैनिक इतना ज़्यादा है तो इनको क्या था? संदेह भी था और ये भड़काने का भी काम करते थे। अब विद्रोह के लिए भारतीय सेना उत्तरदायी था। इसी कारण 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन किया गया। जब विक्टोरिया ने घोषणा पत्र किया तो अब सेना को क्या किए? पुनर्गठन ये लोग करने लगे। मतलब सेना को छांटो, किसी को निकालो, किसी को भरो, ये वाला सिस्टम इन लोग का चलने लगा, जो विभाजन और प्रतिलोभन की नीति पर आधारित था। मतलब इसको अलगाव करती कि इनको इधर रखिए और उन्हें प्रतिलोभन मतलब उन्हें लालच देने लगे तो कुछ सेना इधर आ जाए, कुछ सेना उधर आ जाए। मतलब इनका एक दिमाग चल रहा था, क्योंकि यूपी और बिहार ये क्या कर रहे थे? चीज़ों को भड़का रहे थे और 57 की विद्रोह को क्या कर रहे थे? भरपूर भूमिका निभा रहे थे, इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये संदेह इनको शक होने लगा। तो अब ये क्या किए होंगे कि यूपी बिहार वालों को थोड़ा अलग अलग कर दिए होंगे कि जहाँ से ये चीज़ों को भड़का ना पाएँ और इन्हें एकदम अलग रखा जाए, इनकी पे निगरानी रखा जाए। तो इस तरीके से चीज़ों को चला रहे थे। क्वेश्चन नंबर 71 है। 71 है कि चलिए 71 है कि निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया? मतलब कुछ ऐसे ब्रिटिश अधिकारी थे जो लखनऊ में वे उनकी मृत्यु हुई लखनऊ में, ठीक है। ऑप्शन ए है जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, मेजर जनरल हैडॉक, चौथा है सर हेनरी लॉरेंस। देखिए, आपके भी बीपीएससी 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन था यहाँ पर। देखिए यहाँ पर चलिए देख लेते हैं।
अब आपको क्वेश्चन में बताना है कि 1 2 3 थे या 1 3 4 थे या 2 3 4 थे। तो हम देख लेते हैं कौन कौन थे। तो देखिए यहाँ पे जो आपके जनरल नील थे वो जनरल नील, जनरल हैवाक और जनरल हेनरी लॉरेंस, ये तीनों जो थे वो लखनऊ में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, इन्हें याद रखिएगा। जनरल जॉन निकलसन, इसको मत रखिएगा। ये निकलसन जो था ये दिल्ली से था। ठीक है, ये दिल्ली से लड़ रहा था, आप सभी को पता है। चलिए हम व्याख्या में देख लेते हैं। दिए गए अधिकारों में जैसे जनरल नील, जनरल हैवलॉक, सर हेनरी लॉरेंस की मौत लखनऊ में हुई, और जबकि जनरल जॉन निकोलसन की मृत्यु कहाँ थी? दिल्ली के विद्रोह में दबाते समय हुई थी, क्योंकि दिल्ली से विद्रोह कर रहा था, आप सभी को पता है। तो उस टाइम इसका क्या हुआ था, वहीं पे इसकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए व्याख्या डबल बार हो गया है। क्वेश्चन नंबर 72 है कि आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, कौन थे वो? मतलब एक आधुनिक इतिहासकार थे, तो कौन थे? इन्होंने कहा, किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा? सी से हो जाएगा, बी.डी. सावरकर। इसमें कुछ पढ़ने वाला नहीं है। देखिए ये MPPSC 2009 में आया था, ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं, छोटा सा है। 1857 के विद्रोह को वीडी, यहाँ पे गलत हो गया है, ये वीडी रहेगा। वीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, देखिए पूछ सकता है वीडी सावरकर की कौन सी पुस्तक है, तो पुस्तक का नाम क्या है उनके? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस में सुनियोजित स्वतंत्रता संघर्ष कहा है। ठीक है, अब डिजरायली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। पूछ सकता है कि 1857 के विद्रोह को डिजरायली ने कौन सी संज्ञा दी? तो राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। और T.R. हिंग्स ने बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध कहा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 3-4 क्वेश्चन यहीं से हमने आपको बता दिए। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हमारा 73 है कि 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो देखिए चलिए हम देखते हैं यहाँ पर। देखिए विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश सरकार, हम नीचे से देखते हैं, देखिए ये लास्ट वाला यहाँ से देखते हैं, ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेक द्वारा माना गया विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला। दूसरा है विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उनकी ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हुए। तीसरा है कि इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया। तो देखिए यही वाला क्वेश्चन जो है ये सही नहीं है, क्योंकि सभी लोगों ने इस विद्रोह का समर्थन नहीं किया था। जो शिक्षित वर्ग के लोग थे वही तो सबसे पहले भागे थे, वही अंग्रेजों का साथ दिए थे। तो यही जो है सबसे ज़्यादा अंग्रेजों का साथ यही लोग दिए थे। देखिए ये UPSC में आया था क्वेश्चन, आपका 2010 में है आया था। इन्हीं लोगों ने ज़्यादातर साथ दिया था, बाकी जो किसान थे और ये सब जो थे उन लोगों ने तो विद्रोह का साथ दिया था, बल्कि जो ये जमींदार थे, जो अधिक पैसे वाले थे, जो शिक्षित थे, ये सभी ने क्या किया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 74 है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? जो सरकारी इतिहासकार था वो कौन था? ये भी देखिए आपके UPSC में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जो सरकारी इतिहासकार था वो SN सेन था। आइए अगला क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन है कि मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? ये भी आपका UPSC में 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये बैरकपुर से जुड़े हुए थे। सबसे पहले क्रांति किसने स्टार्ट की थी? मंगल पांडे ने की थी। यही बंदा था जो सबसे पहले क्या किया था? क्रांति की शुरुआत की थी, और इसी ने ब्रिटिश के 2 अधिकारियों को भी मारा था, और इसी बार इनको फांसी भी हो गई थी, और बहुत कम उम्र में इनको फांसी भी हो गई। अगर ये बंदा ना होता तो ये क्रांति शुरू ही नहीं होती और हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। तो इस बंदे को दंडवत प्रणाम करिए आप सभी। चलिए अब देख लेते हैं ये किस इन्फिनिटी का सिपाही था, क्या था, इनका हम देख लेते हैं एक बार। इसके पहले वीडियो मैंने आपको बता भी दिया है, लेकिन जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए ज़रूरी भी है। देखिए मंगल पांडे जो थे वो 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे, और मंगल पांडे 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में चर्बी वाले करतूतों का इस्तेमाल करने से क्या किया था? मना कर दिया था। जो ये क्या थे? एक सिपाही थे, ये वहाँ पर काम करते थे सिपाही के तौर पे अंग्रेजों के साथ। और ये किस इन्फेंट्री के थे सिपाही? 34वीं। पूछ सकता है कि मंगल पांडे किस इन्फेंट्री के सिपाही थे? तो ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के थे। ठीक है, और ये लड़ाई कैसे शुरू हुई थी ये भी पूछ सकता है। तो बैरकपुर में क्या होता है कि चर्बी वाले कारतूस चल रहे थे, और उसमें इन लोगों ने क्या किया था कि कारतूस में क्या किया था कि गाय और सूअर का वो चमड़े लगाए हुए थे। तो अब ये क्या किया, मंगल पांडे जो थे उन्हें पता चल गया, और इन्होंने उनसे पूछा तो उन लोगों ने क्या किया? मना कर दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब यही से लोग भड़क गए कि ये लोग झूठ क्यों बोले हैं। उनको ब्रिटिश सरकार को अगर दिमाग लगाते, उनका
दिमाग काम नहीं किया क्योंकि उन्हें जाना ही था। अगर वो दिमाग लगाते तो वो कह सकते थे कि हाँ ठीक है, हम इसकी जांच करेंगे और चीज़ों को हम देखेंगे, तो इतना विद्रोह नहीं होता। उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप सभी काम करिए, आप सभी बंदूक को चलाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मंगल पांडे यहीं पे गुस्सा हो गए और इन्होंने अधिकारी की हत्या कर दी। तड़प झड़प हो गई इनसे कि नहीं है, वो कहते थे नहीं है। अब इन्होंने 2 लोग की हत्या कर दी। अब हत्या करने के बाद क्या हुआ कि इनको मौत की सज़ा सुनाई गई और जो ये 34वीं नेटी इन्फेंट्री जो चल रही थी उसको भंग भी कर दिया गया। उसके बाद से ये चली नहीं, इसको हटा दिया गया। ठीक है, 76 का देखते हैं हम क्या है कि 76 में निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। इलाहाबाद में कौन था? और ये आपका यूपी पीसीएस में आया है। क्या नाना साहब थे, अजीमुल्ला थे, तात्या टोपे थे, मौलवी लियाकत अली थे। तो आप सभी बताइएगा कौन था। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा हमारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, जो मौलवी लियाकत अली थे वो थे। अब आइए हम इसका डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, मौलवी लियाकत अली का जो जन्म था देखिए आपका इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद के मह गांव में नामक गांव में हुआ था। इनके गांव का नाम क्या था? महगांव था। और 1857 में इन्होंने स्वतंत्रता के संग्राम की जो लड़ाई लड़ रहे थे वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी, ये सभी को पता है। जो मौलवी लियाकत थे वो एक अली नामक एक कट्टर स्वतंत्र भक्त जल्दी ही उस क्रांति का नेता थे। ठीक है, ये क्या थे कि ये बहुत कट्टर इंसान थे। जो अली साहब थे ये बहुत कट्टर इंसान थे और क्रांति के महानायक मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के आह्वान से प्रेरित होकर, जो इनको प्रेरित कौन था, क्या था? सम्राट बहादुर शाह जफर। तो होकर इन्होंने जब प्रेरित हो गए तो 1857 के गदर में कूद पड़े। जब 1857 की क्रांति हुई तो ये भी कूद पड़े, क्योंकि ये पहले से क्या थे, एक कट्टर थे। और जैसे ही ये क्रांति शुरू हुई, ये बहादुर शाह जफर जैसे ही इन्हें प्रेरित किए और वैसे ही ये भी 1857 की क्रांति में कूद पड़े और क्या किए कि इलाहाबाद की विद्रोह का नेतृत्व करना शुरू कर दिए। अब वहीं से क्या हुआ कि खुसरो बाग को अपना मुख्यालय बना लिया इन्होंने। अब नेतृत्व इलाहाबाद से किया और खुसरो बाग को एक क्या किया उन्होंने? मुख्यालय। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो मौलवी लियाकत अली है उन्होंने अपना मुख्यालय किसको बनाया था? खुसरो बाग को बनाया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 77। किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणित हो गया? ठीक है, सबसे पहले क्या था? आरंभ में क्या था? सैनिक विद्रोह था और बाद में क्या हुआ? राष्ट्रीय विद्रोह हो गया। तो किस में था? आप सभी बताइएगा इसको। ये आप हमें क्या करेंगे? आप हमें कमेंट बॉक्स करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हम आपको पहले बता चुके हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, आप हमें कमेंट में बताएंगे कि किसने कहा था, क्या कहा था। भाई 78 हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए ये भी क्वेश्चन हम आपको बता ही दिए हैं, लेकिन इसका उत्तर देख लीजिएगा। 1857 के विद्रोह में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? तो आपको कार्ल मार्क्स ने कहा था ये। चलिए अगला है 78 के बाद हम देखते हैं 79। 79 के बाद हमारा खत्म हो जाता है। 79 में आपका क्या है कि सूची 1 और सूची 2 है। तो इस सूची 1 और सूची 2 को आप क्या करिएगा? सामने सामने मिला लीजिएगा। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे करके आप सामने सामने मिला लीजिएगा। तो 1 का इसमें, 2 का इसमें, 3 और 4। तो क्योंकि ये अलग अलग देंगे तो हम अलग अलग यहाँ पर करेंगे तो चीज़ें इधर उधर हो जाएंगी। तो आप 1 2 3 4 करके मिला लीजिएगा। ये मैं ऐसे कर देती हूँ आपको। ठीक है, अब आइए देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं। ये आपके क्वेश्चन खत्म हो गए। अब यहाँ हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था 1857 की जो क्रांति चल रही थी, ये क्रांति अभी ख़त्म नहीं हुई है। ये बस 1857 का भी शुरुआत था और इससे हमने आपको कम से कम 80 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब ये 80 क्वेश्चन से अगर आप पढ़ लेते हैं तो यहाँ से आपका क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे? आपका गरम पंथ और नरम पंथ के जो नेता आते हैं उससे जो क्वेश्चन पूछता है आपको, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको स्टार्ट करेंगे। गरम पंथ चलाएंगे, इसके बाद आपको नरम पंथी से कम 80-90 क्वेश्चन देंगे। मतलब इतना क्वेश्चन दे देंगे कि आप एक भी क्वेश्चन छोड़ कर नहीं आएंगे। तो हम गरम पंथ से भी क्वेश्चन देंगे, नरम पंथ से भी दे देंगे, गांधी युग से देंगे। उसके बाद आप जो कहेंगे हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे और आपको साइंस के भी क्वेश्चन इसी तरीके से हम कराएंगे। तो आप साइंस का भी क्वेश्चन करिएगा। ठीक है, जो जीएस का पार्ट है हम उसको सारा कराएंगे, आप देखिएगा जिस तरीके से टाइम मिलेगा, क्योंकि मुझे भी पढ़ना रहता है अपना। तो पीडीएफ बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, पढ़ाने में तो नहीं लगता है, क्योंकि चीज़ें बस पीडीएफ बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। और बाकी चलिए, बाकी सब आज के लिए इतना ही। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए आप सभी। और क्योंकि आप वीडियो लाइक करते हैं तो हमारी जो अंदर से एक प्रेरणा आती है हमें पढ़ाने की, तो वो होती है। और आपके लाइक करने से हमें पैसे नहीं मिलते हैं और ना ही आपके लाइक करने से मैं अपने बैच परचेज कर लेती हूँ। तो देखिए जो बैच परचेज करते हैं वो लोग यही चीज़ें पढ़ाते हैं आपको, बहुत ज़्यादा
अलग से नहीं पढ़ाते हैं भाई, वो बैच परचेज करते हैं, उन्हें पैसे मिलते हैं, वो अलग बात है, क्योंकि हमें यहाँ शिक्षा को बेचना नहीं है। मैं जब तक पढ़ाऊँगी मैं बैच को परचेज नहीं करूँगी, इस तरीके से आपको फ्री में शिक्षा दूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि हर व्यक्ति चीज़ों को नहीं ले सकता है। और मैं अगर इसे मैं 500 में बैच परचेज करूँ तो पैसे तो कमा सकता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे कुछ बच्चे हो जाएंगे जो पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे लेकिन उनके पास पैसे नहीं होंगे, तो वो उन्हें परचेज नहीं कर पाएंगे, तो उससे वंचित रह जाएंगे। तो इसलिए मैं चाहती हूँ जिसके पास पैसे हो ना हो सभी फ्री में पढ़ो, फ्री में पढ़ो यार, मतलब बस अपना लगन होना चाहिए पढ़ने के लिए। और मैं नहीं सोचती कि आप परचेज किए हुए बैच से ही पढ़ेंगे तभी चीज़ें होंगी, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग पढ़ाने वाले हैं। चीज़ें मैं पूरा नहीं कंप्लीट पढ़ा पाती हूँ, तो ऐसा नहीं कि आप मेरी वीडियो से देखिए, दूसरे की भी वीडियो से आप चीज़ों को देखिए। दूसरी जगह से आपको अगर क्वेश्चन मिलते हैं, अगर 1857 की क्रांति का हमने इतना क्वेश्चन कराया है, आपको लगता है इनफ नहीं है, ठीक है, मेरे हिसाब से तो इनफ है, बट आपको अगर आप बहुत डीपली पढ़ रहे हो, आपको नहीं लगता इनफ है, तो आप दूसरे चैनल से भी पढ़ो। मैं ये नहीं कहती कि नहीं आप मेरे चैनल से पढ़ो, दूसरे चैनल पर मत जाओ, आप जहाँ से आपको मिलता है हर जगह से पढ़िए, बस पढ़िए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और बाकी की जो अब हम चलाएंगे आपको गर्म पंथ, ठीक है, गर्म पंथ या नरम पंथ देखते हैं, जिसकी PDF मैं बना लूँगी उसको चलाऊँगी, तो आप सभी देखिएगा इसका। तो आप सभी को थैंक यू। और वीडियो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा आप सभी अपने दोस्तों में, क्योंकि कुछ लोग के पास ये वीडियो नहीं पहुंच पाती है तो वो नहीं पढ़ पाते हैं। देखिए अगर आपके 2-4 शेयर से क्या होगा कि जिनके पास चीज़ें नहीं होंगी उनके पास भी एलिजिबल हो जाएंगी। तो चलिए थैंक यू एवरीवन।